बात करें तो इस वीडियो में हम लोग फ्रॉग को पूरा कर लेने वाले हैं एनसीईआरटी से, मतलब पूरी की पूरी एनसीईआरटी आपकी कवर हो जाए, चाहे डायग्राम हो चाहे कुछ भी हो, तो नोट्स के थ्रू कवर करने वाले हैं। देखो क्या क्या है तो अपन पढ़ते हैं। अगर फ्रॉग की बात करें तो फ्रॉग में हम लोग पढ़ने वाले हैं, देखो क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सिंपल मॉर्फोलॉजी, इसकी डाइजेशन, रेस्पिरेशन, वेस्कुलर सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन और रेस्पिरेटरी सिस्टम्स की बात करेंगे। और ये सारे के सारे सिस्टम जो है वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन है इनका। अगर हम फ्रॉग की बात करें तो राना टिग्रिना जो फ्रॉग है ये मोस्ट कॉमन स्पीसीज फ्रॉग की है जो कि इंडिया में पाई जाती है। राना क्या हो गया भाई, जीनस, और ये क्या हो गया, स्पीसीज। अच्छा, इसकी क्लास की बात करें तो ये एम्फीबिया में, फाइलम इसका कॉर्डेटा है, और ये किंगडम एनिमिलिया में आता है। भाई एनिमिलिया किंगडम में, कॉर्डेटा में, फाइलम एम्फीबिया क्लास में ये आता है। अगर इसके हैबिट की बात करें तो ये लैंड पे भी रह लेता है, फ्रेश वाटर में रह लेता है। फ्रेश वाटर याद रखना भाई, फ्रेश वाटर में मिलता है। तो कुछ हम इंपॉर्टेंट बातों की डिस्कशन करेंगे पहले कि इसके अंदर कैमोफ्लेज की पावर होती है, वो आगे बात करेंगे। रिप्रोडक्शन इसमें वाटर के नीचे होता है, और स्किन जो होती है वो परमिएबल होती है गैसेस के लिए, तो ये पानी में भी आराम से सांस ले सकता है। इसके अलावा इसमें वोकल सैक्स पाए जाते हैं मेल्स में, जो कि साउंड प्रोड्यूस करते हैं। क्या करते हैं? साउंड प्रोड्यूस करते हैं। हैबिट की बात करें तो लैंड और फ्रेश वाटर मिलता है। अच्छा, जब ये पानी के नीचे होते हैं तो क्या करते हैं? ये जैसे कि फीमेल थोड़ी सी लार्ज है और ये उसके ऊपर है मेल। अब क्या होता है कि इसमें सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म पाई जाती है। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का मतलब होता है कि मेल और फीमेल्स में जो कैरेक्टर डिफरेंट होते हैं, जैसे सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, जैसे कि इसमें मेल और फीमेल में क्या कैरेक्टर डिफरेंट है। जैसे कि अगर मेल में बात करें तो मेल में वोकल सेक्स है जो कि फीमेल में नहीं है। अगर मेल में बात करें तो मेल में यहाँ कॉपुलेटरी पैड होता है, कुछ नहीं होता है, इसे न्यूक्लियल पैड बोलते हैं। यहाँ पे जो इंडेक्स फिंगर होती है, यहाँ पे ऐसे एक जगह होती है ताकि इसको आराम से होल्ड कर सके। जब फीमेल के साथ रिप्रोडक्शन के टाइम पे ही जब चढ़े ऊपर, तो ये आराम से इसको जो है होल्ड करने के लिए यहाँ पे कॉपुलेटरी पैड होते हैं। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो ये जो मेल होता है, अब बस दो ही हैं सिर्फ, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म दो है, एक तो वोकल सैक और दूसरा क्या है, कॉपुलेटरी पैड। दोनों के दोनों कहाँ है? मेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। वोकल सैक किसके के लिए होता है? जब रिप्रोडक्शन के टाइम पे आवाज़ लगाने के लिए, ये टर टर की आवाज़ निकलती है, ये मेल फ्रॉग निकाला करता है। ठीक है, अच्छा वही अगर बात करें हम लोग तो ये दोनों पानी में कॉपुलेशन होता है, तो इसके अलावा स्पर्म निकालता है मेल वाला और फीमेल वाला ओवा निकालता है। अच्छा, ओवा कितने निकलते हैं? लगभग 2500 से 3000 ओवा एक बार में रिलीज करता है। अब ये पानी में ही क्या होता है? फर्टिलाइजेशन। तो कैसा फर्टिलाइजेशन हो गया? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन वाटर में होता है। अब फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है जाइगोट। अब ये जाइगोट जो होता है ये बदल जाता है लार्वा में। लार्वा टैडपोल जो कि वाटर में ही रहता है, तो इसलिए इसके अंदर गिल्स होते हैं। अब इसमें मेटामॉर्फोसिस, मतलब कि लार्वा से एडल्ट बनने के प्रोसेस को बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। तो मेटामॉर्फोसिस के थ्रू ये बन जाता है एडल्ट फ्रॉग, जिसमें कि लंग्स होते हैं, तो ये अर्थ पे भी आ सकता है। अच्छा, एडल्ट में लंग्स ही होते हैं, गिल्स नहीं होते हैं, इतनी बात समझाती है। तो फर्स्ट डिजिट में क्या होता है भाई? इंडेक्स फिंगर में यहाँ क्या होता है भाई? कॉपुलेटरी पैड होता है। वाटर के नीचे ये क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन करते हैं। आगे बढ़ते हैं अपन लोग। अगर आगे बात करें तो इनमें की फीचर्स क्या है, तो ये कोल्ड ब्लडेड है। कोल्ड ब्लडेड को पोक्लियोथर्मल, कोल्ड ब्लडेड मतलब कि ये अपना इंटरनल टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर सकता, जितना एनवायरनमेंट का टेम्परेचर होगा उतना ही रहेगा। इसलिए कोल्ड ब्लडेड वाले जो होते हैं एक लिमिटेड एरिया में मिलते हैं, क्योंकि हाई टेम्परेचर पर इनकी बॉडी का टेम्परेचर हाई हो जाएगा तो अंदर के एंजाइम सब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अच्छा, तो कोल्ड ब्लडेड होते हैं तो इनका इंटरनल टेम्परेचर ही रेगुलेट नहीं कर पाते हैं। एम्फीबियंस होते हैं इसलिए लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन है इनका भाई। अच्छा, एबिलिटी, अब इसके अंदर बात कैमोफ्लेज, जो मिमिक्री की एबिलिटी होती है, मतलब कि ग्रास वगैरह में हो तो उसके जैसा कलर कर लेगा ताकि इसको कोई भी खा ना पाए, तो इससे इस प्रोसेस को अपन मिमिक्री बोलते हैं। तो एनसीईआरटी में दोनों बातें लिख रखी है कि कैमोफ्लेज और मिमिक्री दोनों कर सकता है। तो लाइन देख लेते हैं अपन। एबिलिटी टू चेंज द कलर टू हाइड देम फ्रॉम देयर इनेमीज, तो इसको क्या बोलते हैं? कैमोफ्लेज। दिस प्रोटेक्टिव कलरेशन इज कॉल्ड मिमिक्री, इसको क्या बोल देते हैं अपन? मिमिक्री बोल देते हैं। अच्छा, इसमें एस्टिवेशन हाइबरनेशन होता है। एस्टिवेशन का मतलब होता है कि ना तो इसको ज़्यादा सर्दी पसंद है ना ही ज़्यादा गर्मी, मतलब समर स्लीप। एस्टिवेशन समर, यस मतलब समर स्लीप, और हाइबरनेशन विंटर स्लीप, मतलब विंटर में भी ये सो जाते हैं, समर में भी सो जाते हैं। तभी देखो ठंडी गर्मी में दिखते नहीं है, केवल बरसात में ही ये आराम से निकल के टहला करते हैं। अच्छा, मॉर्फोलॉजी की बात करें तो इसकी स्किन जो होती है बहुत स्मूथ होती है, स्लिपरी होती है, ड्यू टू म्यूकस। इसमें म्यूकस प्रेजेंट होता है इसलिए स्मूथ एकदम चिकनी चिकनी सी होती है, इसलिए इससे अपन लोगों को लगता नहीं, टच करने में बड़ा वैसा लगता है कि यार ये क्यों टच करें। अच्छा, दिस द स्किन ऑलवेज मेंटेन इन अ मॉइस्ट कंडीशन में होती है। अच्छा, इसके ऊपर बात करें तो उसका कलर डॉर्सल साइड में देखोगे तो ऑलिव कलर का होता है, डार्क स्पॉट्स होते हैं ऊपर साइड, और इधर देखोगे तो वेंट्रल साइड में, तो वेंट्रल साइड में पूरे में येलो कलर की, येलो मतलब पूरा पेल येलो होता है वेंट्रल साइड में। अच्छा, इसके बात करें, ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है स्किन के थ्रू, कभी भी वाटर को पीता नहीं है, ड्रिंक नहीं करता, नेवर ड्रिंक, ऑब्जॉर्व वाटर थ्रू स्किन से ही ले लेता है, पीता कभी नहीं है, पानी में रहता है, पीता नहीं है। लेकिन अच्छा, रेस्पिरेशन की बात करें तो इसमें क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होता है, फ्रॉग में भी दिखाएंगे रेस्पिरेशन की बात करें। पहले इसकी बॉडी देख लेते हैं कैसे कैसे। तो बॉडी में हेड और ट्रंक होता है,
ना तो कोई नेक होती है और ना ही कोई टेल होता है। अच्छा हेड में बात करें तो देखो इसमें आई प्रेजेंट होती है, बल्जिंग आई, बल्जिंग मतलब उभरी हुई निकली हुई आईज होती हैं, तो बल्जिंग आईज प्रेजेंट होती हैं जिनके ऊपर निक्टिटेटेड मेम्ब्रेन होती है, क्योंकि जब ये पानी में जाता है तो निक्टिटेटेड मेम्ब्रेन क्या करती है, इसको कवर कर लेती है ताकि इसमें कोई पानी वानी ना अंदर कर जाए। वहीं अगर बात करें प्रोटेक्शन के लिए, इसमें टर्मिनल पे माउथ होता है एकदम से। अच्छा इसमें कोई एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट नहीं होता। अच्छा नॉस्ट्रिल्स प्रेजेंट होते हैं, एक्सटर्नल नेयर्स होते हैं, होल होते हैं, उन्हें नॉस्ट्रिल बोलते हैं जिससे कि एयर अंदर जाती है। ईयर कोई होता नहीं है, एक्सटर्नल ईयर मेम्ब्रेनस टेम्पेनम होती है जो कि एक्सटर्नल ईयर तो नहीं होता है, जो कि मतलब साउंड को रिसीव करने का काम करता है। इंटरनल ईयर होता है, एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट रहता है। वहीं अगर अपन लोग इसकी टांगों की बात करें तो उनकी टांगें जो होती है पीछे वाली मोटी होती हैं, बाकायदा खूब बड़ी बड़ी होती हैं, तो मोर मस्कुलर होती हैं। जो पीछे वाली मोर मस्कुलर होती हैं, लंबी लंबी होती हैं। पीछे वाली टांग में पाँच डिजिट होते हैं और आगे वाली में फॉर लिम्ब में क्या होते हैं, 4 ही डिजिट होते हैं। अच्छा भाई 4 डिजिट 5 डिजिट होते हैं। बीच वाली जो होती है ये बड़ी होती है थोड़ी सी, और वेब्ड होते हैं। वेब्ड मतलब कि जो फिंगर के पीछे जगह है इसमें थोड़ा सा मेम्ब्रेन सी बन जाती है जिससे कि इसको तैरने में आसानी हो जाए। नहीं तो वेब्ड फीट फॉर स्विमिंग के लिए होते हैं। अच्छा आगे वाले में 4 ही डिजिट होते हैं और लेकिन यहाँ पे कॉपुलेटरी पैड होता है, मेल में प्रेजेंट रहता है। इतनी बात सुनाती है। अब इसके अगर हम बात करें, अच्छा इसका फॉर लिम्ब जो बात करें, फॉर लिम्ब एंड हाइंड लिम्ब हेल्प इन स्विमिंग, वॉकिंग, लीपिंग एंड बरोइंग। लीपिंग मतलब कूदने में, बरोइंग मतलब कि उसमें बिल में जाने में हेल्प करता है। अच्छा अब डाइजेस्टिव सिस्टम की इसकी बात करो, डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो HCl और गैस्ट्रिक जूस जो निकलते हैं, मतलब उसकी जो स्टमक की वॉल होती है उससे इसके अंदर डाइजेशन होता है। अच्छा डाइजेशन सिस्टम बात करें, अब सुना बात को, जो कार्निवोर्स होते हैं उनकी एलिमेंट्री कैनाल जो होती है, जैसे GIT सिस्टम होता है वो क्या होता है, थोड़ा छोटा होता है। तो ये लिख रखा है कि शॉर्ट होता है क्योंकि कार्निवोर्स है इसलिए इसकी एलिमेंट्री कैनाल कैसी होती है, शॉर्ट होती है। डाइजेशन में क्या क्या आएगा, एलिमेंट्री कैनाल और ग्लैंड्स। तो उसके पहले जान लेते क्या क्या है। सबसे पहले माउथ, फिर बक्कोफेरेंजियल कैविटी, फिर फेरिंग्स, फिर ईसोफेगस। ईसोफेगस इसकी छोटी होती है क्योंकि इसमें कोई गर्दन नहीं होती है, इसलिए इसकी ईसोफेगस क्या होती है भाई, शॉर्ट होती है। ये हो गया स्टोमक। स्टोमक में काइम बनेगा। अच्छा स्टोमक में भाई डाइजेशन स्टार्ट होता है स्टोमक से क्योंकि यहीं HCl और डाइजेस्टिव जूस निकलते हैं। फिर आता है भाई स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में ड्यूडेनम हो गया और क्या हो गया भाई, इलियम हो गया। यहाँ ड्यूडेनम में विलाई एंड माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या हो गया भाई, इंटेस्टाइन हो गई, स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर आता है भाई रेक्टम। अच्छा इसमें एक चीज़ होती है, यहाँ लिखा है शायद कि रेक्टम, स्पर्म मतलब जो स्पर्म ओवा होता है और यूरेटर, मतलब कि जो भी तीनों सिस्टम है, मतलब रिप्रोडक्टिव सिस्टम और यूरिनरी वाला और रेक्टम वाला, डाइजेशन वाला, तीनों एक ही जगह खुलते हैं जिसे बोलते हैं क्लोएका। क्या बोलते हैं, क्लोएका, वो बाहर खुलता है। तो ये जो रिप्रोडक्टिव भाई रेक्टम है, रेक्टम कहाँ खुल जाएगा, क्लोएका में खुल जाएगा, क्लोएका में खुल जाएगा। अच्छी बात है, ठीक है। तो ये तो हमने इस साइड क्या पढ़ लिया भाई, इसका क्या हो गया भाई, एलिमेंट्री कैनाल कैसा कैसा है। तो क्लोएका से फीकल मैटर, यूरिन एंड स्पर्म तीनों के तीनों ही बाहर निकल जाते हैं क्लोएकल एपर्चर के थ्रू, ठीक है। अच्छा डाइजेशन और ऑब्जॉर्प्शन पूरा हो जाता है कहाँ भाई, स्मॉल इंटेस्टाइन के एंड में डाइजेशन एंड ऑब्जॉर्प्शन कंप्लीट हो चुका होता है, यहाँ मतलब बंद हो जाता है। इसके बाद डाइजेशन वाइजेशन रेक्टम वेक्टम में कुछ नहीं होता है। अब इसकी ग्लैंड्स के बारे में देख लेते हैं भाई। एलिमेंट्री कैनाल हो गया, इधर ग्लैंड्स क्या भाई, लीवर क्या सीक्रेट करती है, तो भाई सीक्रेट करती है बाइल जो कि इमल्सिफाइड करवाता है फैट को। और जो लीवर से भाई बाइल बनेगा वो कहाँ भाई स्टोर होता है बाइल गॉलब्लैडर में। अच्छा उसके बाद भाई यहाँ होती है पैनक्रियाज क्या करता है, पैनक्रियाटिक जूस निकलवाता है जो कि कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। तो इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं भाई, डाइजेस्टिव एंजाइम हो गए, पैनक्रियाटिक जूस में क्या होगा, डाइजेस्टिव एंजाइम। अब ये जो पैनक्रियाज होता है ये और ये जो ये डक्ट आई, इसको अपन लोग अपने वाले में पढ़ते हैं लेकिन यहाँ लिखा नहीं, यहाँ लिखा है कि यहाँ पे एक कॉमन बाइल डक्ट होती है जो कि ओपन होती है कहाँ भाई, ड्यूडेनम में ओपन होती है और अपने सारे सिक्रेशन यहाँ छोड़ देगी और फूड मतलब डाइजेस्ट हो जाए, पच जाएगा। अब वही काइम क्या होता है, पार्सली डाइजेस्ट फूड को अपन क्या बोलते हैं, काइम बोलते हैं, जो कि पेट में स्टमक में बनता है। अच्छा फूड को कैप्चर करने के लिए इसके अंदर एक बाइलोब्ड टंग होती है, ऐसी बाइलोब्ड टंग होती है, एकदम से निकालता है, फटक पकड़ लेगा, ठीक है। फूड को पकड़ने के लिए इसके अंदर बाइलोब्ड टंग होती है। वहीं अगर आगे बात करें रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो रेस्पिरेटरी इसमें रेस्पिरेशन 3 तरीके से हो सकता है। एक तो क्यूटेनियस मतलब स्किन के थ्रू, दूसरा बक्कोफेरेंजियल मतलब मुंह में हवा भर लेगा और एब्जॉर्ब कर लेगा, तीसरा होता है पल्मोनरी मतलब लंग्स के थ्रू। ये तीनों तरीके के रेस्पिरेशन जो है ये लैंड पे कर सकता है। अच्छा अगर क्यूटेनियस की बात करें तो क्यूटेनियस मतलब मॉइस्ट स्किन से जो रेस्पिरेशन होता है ना, स्किन के थ्रू अंदर चला जाएगा। तो ये जो होता है, सुना बात को, ये केवल ओनली मोड ऑफ रेस्पिरेशन वाटर, मतलब ये तो तीनों जगह होता है और लैंड पे तीनों तरीके से होता है। ये तीनों जगह होता है और ये तीनों तरीके से, तीनों जगह का मतलब है कि जब ये रेस्पिरेशन पानी में होता है तो रेस्पिरेशन सिर्फ स्किन से ही करेगा। जब ये हाइबरेशन और एस्टिवेशन में होता है, समर स्लीप और विंटर स्लीप में होता है, तब भी सिर्फ स्किन से ही करता है और लैंड पे भी स्किन से कर सकता है। तो इनमें तो सिर्फ और सिर्फ यही मोड है, मतलब स्किन से ही करेगा। जब ये कब, एक तो रेस्पिरेशन करेगा जब ये कहाँ पानी में होगा, और जब हाइबरेशन एस्टिवेशन में होगा तो सिर्फ मॉइस्ट स्किन से ही करेगा। और लैंड पे बात करें तो तीनों तरीके से कर सकता है, क्यूटेनियस, बक्कोफेरेंजियल और पल्मोनरी। क्यूटेनियस तो तीनों तरीके से, तीनों जगह तो क्यूटेनियस होगा, लेकिन लैंड पे तीनों तरीके से कर सकता है, ठीक है।
अच्छा भाई, तो अब होता क्या क्या देखो भाई, जैसे इसने हवा ली नोस्ट्रल से अंदर ली, और ये बक्कोफेरेंजियल मतलब जो कैविटी है बक्कल कैविटी, इसके थ्रू O2 जो है अंदर चली जाती है, तो इसे बोल दिया बक्कोफेरेंजियल। अच्छा, अब ये वो एयर बक्की यहाँ आती है लंग्स में, तो लंग्स इसके ऐसे होते हैं शैक लाइक, उनमें घुस जाती है, वहाँ से अगर एक्सचेंज हो रहा तो भाई पल्मोनरी रेस्पिरेशन होगा। अगर O2 को स्किन के थ्रू ही, मॉइस्ट स्किन से ही ले दिन कर लिया तो भाई क्यूटनेस हो गया। अच्छा, यहाँ भाई ग्लॉटिस होता है, जो ओपनिंग होती है इसकी ग्लॉटिस होता है, इधर चला जाता है भाई ईसोफेगस, ठीक है भाई। अच्छा, इसके जो लंग्स होते हैं, लंग्स पिंक कलर के होते हैं और सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। ये पल्मोनरी रिस्पिरेशन हो गया, सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है। तो पेयर ऑफ इलोंगेटेड पिंक कलर्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है अपर पार्ट ऑफ ट्रंक रीजन में, थोरेक्सिक रीजन में, मतलब ऊपर साइड प्रेजेंट होती है, ठीक है। इतनी बात समझाती है क्या भाई। अगर आगे बात करें हम लोग, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के बाद ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम जो होता है सर्कुलेटरी सिस्टम बात करें तो क्लोज टाइप का होता है। अच्छा, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में अपन क्या क्या पढ़ेंगे, तो ब्लड देखेंगे, हार्ट देखेंगे, ब्लड वेसल देखेंगे। ब्लड में इसमें एक इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है कि इसकी जो आरबीसी होती है उसमें न्यूक्लियस होता है, जैसे अपनी आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन इसकी आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। हीमोग्लोबिन होता है, इसलिए ये रेड कलर का होता है। हार्ट की बात करें तो हार्ट जो है मस्कुलर है और मायोजेनिक होता है। 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, 2 होते हैं ऑरिकल और 1 होता है वेंट्रिकल। अच्छा, ये हार्ट जो होता है कवर रहता है पेरिकार्डियम से, ताकि भाई इसको जो है फ्रिक्शन वगैरह से आसानी रहे, ठीक है। वहीं अगर बात करें तो इसमें इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है, लेकिन वहीं एनसीईआरटी की समरी में लिख रखा है ये सिंगल सर्कुलेशन होता है। समरी में ये बात लिख रखी है कि सिंगल सर्कुलेशन, लेकिन रियल में बात करें तो इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है। अच्छा, वहीं अगर बात करें इसके होता कैसे कि ब्लड आएगा कैसे, जैसे अपने में ब्लड भाई लंग्स से फिर इधर आता है हार्ट में, ऊपर आर्टा में, फिर इससे वेंट्रिकल से बॉडी में चला जाता है। तो वो इसमें कैसा प्रोसेस होता है, इसमें एक ही वेंट्रिकल है तो दोनों ब्लड बाद में मिक्स हो जाता है, इसलिए तो इनकम्प्लीट डबल है। होता कैसे, अगर अपन डॉर्सल साइड से इसके हार्ट को देखें, डॉर्सल साइड से, तो उसमें एक ऐसी ट्रायंगुलर शेप स्ट्रक्चर दिखती है। ट्रायंगल शेप दिख रही, ये ट्रायंगल शेप स्ट्रक्चर को बोलते हैं साइनस वेनोसस। क्या बोलते हैं, साइनस वेनोसस। वेनोसस मतलब वेन जैसा आ रहा है, तो वेन में कैसा इंप्योर ब्लड होता है, तो ये पूरी बॉडी का इंप्योर ब्लड जो वेना के बाद थ्रू साइनस वेनोसस में आएगा, उससे राइट एट्रियम में, अपने में भी राइट में ही आता है, तो राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से भाई वेंट्रिकल में आ जाएगा। वहीं अगर बात करें जो प्योर ब्लड होगा वो लंग्स से भाई इसमें लेफ्ट ऑर्किल में आ जाएगा, वहाँ से ये वेंट्रिकल में आ जाएगा। तो दोनों इंप्योर ब्लड और प्योर ब्लड दोनों मिल गए और मिलके ये बॉडी में चले जाएंगे। यहीं से बॉडी में जाएंगे तो बॉडी में ज़्यादा टाइम, ये थोड़ा सा इसमें लंग्स में भी चला जाएगा। तो मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीनेटेड एंड डीऑक्सीनेटेड ब्लड, इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं अपन लोग, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन बोल देते हैं। अच्छा, अगर इसको वेंट्रल साइड से देखें, इसके हार्ट को आगे साइड से देखें, तो हमको एक स्ट्रक्चर दिखती है, सैक लाइक स्ट्रक्चर दिखती है, जिससे कि ब्लड जो ये बाहर जा रहा है, ये बॉडी में, पूरे बॉडी में ब्लड जा रहा है यहाँ से, वो पहले एक सैक लाइक स्ट्रक्चर जाता है जिसको बोलते हैं कोनस आर्टेरियोसिस। आर्टेरियोसिस बोले तो मतलब प्योर ब्लड यहाँ से आएगा, तो यहाँ प्योर इंप्योर दोनों मिक्स हो चुके हैं, लेकिन प्योर ही मानेंगे इसको। तो सैक लाइक स्ट्रक्चर से होते हुए पूरी बॉडी में चला। तो होता कैसा है कि भाई साइनस आर्टेरियोसिस किस में आया, राइट ऑरिकल में आया, और लंग से किस में आया भाई, लेफ्ट ऑरिकल में आया। दोनों ब्लड जो होते हैं वेंट्रिकल्स में मिल गए, और वेंट्रिकल्स में मिलने के बाद में यहाँ पर लिखा देखो कोनस आर्टेरियोसिस में, और कोनस आर्टेरियोसिस से ये होल बॉडी में गया, उसी में ही थोड़ा बहुत लंग्स में भी चला गया। तो ठीक है, यहाँ लिखा है कोनस आर्टेरियोसिस और पूरी बॉडी में और लंग्स में भी चला गया। आगे बढ़ते हैं, अगर बात करें तो इसमें 2 पोर्टल सिस्टम पाए जाते हैं। वैसे अपने में एक ही पोर्टल सिस्टम है, एक यहाँ पे होता है। पोर्टल सिस्टम की बात करें तो अपने में वैसे एक ब्रेन में होता है पिट्यूटरी लैंडमार्क, तो हिपैटिक पोर्टल सिस्टम और रीनल पोर्टल सिस्टम। रीनल पोर्टल सिस्टम अपने में नहीं होता है। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम बात करें तो लीवर और इंटेस्टाइन के बीच में, लिवर मतलब कि ब्लड को पहले कहाँ जाना चाहिए, अगर ब्लड किसी ऑर्गन से निकला तो ऑर्गन सीधा कहाँ जाना चाहिए, हार्ट के पास, लेकिन कभी कभी कि ब्लड हार्ट से पहले कहीं और जाता है, जैसे कि इंटेस्टाइन से पहले लीवर में जाता है, ताकि उसमें अमोनिया को पहले यूरिया बदल लिया जाए। तो वो उस सिस्टम को बोल देते हैं अपन क्या, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। अगर डायरेक्ट पहले ब्लड वहाँ ना जाके किसी और ऑर्गन के पास जा रहा है। तो रीनल पोर्टल सिस्टम क्या होता है, ये होता है किडनी और लोअर पार्ट के बीच में, और हिपैटिक पोर्टल सिस्टम लीवर और इंटेस्टाइन के बीच में होता है। अच्छा, ब्लड बात करें तो ब्लड में क्या क्या होता है, प्लाज्मा और सेल्स होते हैं। अच्छा भाई, सेल्स कौन कौन सी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होती हैं। अच्छा, ब्लड क्या काम क्या करता है, तो ये कैरी करता है न्यूट्रिएंट्स, वाटर और गैसेस को कैरी करने में काम करता है। अच्छा, एक सिस्टम और होता है लिम्फेटिक सिस्टम। तो इसमें क्या क्या होता है, इसमें होते हैं भाई लिम्फ चैनल्स, लिम्फ नोड, और इनमें क्या होता है, लिम्फ चैनल और लिम्फ नोड होते हैं इसमें, लेकिन प्रोटीन और आरबीसी एब्सेंट रहती है। तो लिम्फ में प्रोटीन और आरबीसी क्या रहती है, एब्सेंट रहती है। अच्छा, एक्सक्रीटरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो सुनना बात को, मेल और फीमेल की एक्सक्रीटरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों साथ साथ पढ़े ले रहे हैं। देखो इसमें क्या होता है, ये फीमेल का पहले बना है, ठीक है। तो फीमेल में क्या है भाई, हार्ट है, ये किडनी हो गया। तो किडनी को क्या, किडनी में भाई यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल से मिलकर बनी होती है। यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल मतलब एक नेफ्रॉन, कई सारी नेफ्रॉन कोई बना, यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल बोल दिया, उससे मिलकर क्या बनी होती है किडनी होती कैसी है, तो बीन शेप्ड होती है, रेडिश कलर की होती है। और किडनी जो होती है पोस्टीरियर साइड, पीछे साइड होती है, द बॉडी बोथ साइड, वर्टिबल कॉलम के दोनों साइड होती है, जैसा अपने में वैसा ही सिस्टम इनके में फ्रॉग में भी होता है। अब यहाँ से किडनी से भाई यूरिनोफेरस ट्यूब्यूल से यहाँ से भाई जो भी बनेगा यूरिन, वो यूरेटर्स के थ्रू होते हुए भाई यहाँ क्लोएका में खुलेगी आके, और यहाँ क्लोएका के पास में मतलब एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है
बाइलोब्ड थिन वॉल्ड स्ट्रक्चर होती है, जिसको क्या बोलते हैं, यूरिनरी ब्लेडर। और इसमें क्या होता है भाई, यूरिन स्टोर होगा। और ये प्रेजेंट कहाँ होता है, तो वेंट्रल टू रेक्टम, रेक्टम के वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होता है यूरिनरी ब्लेडर, थिन वॉल्ड होता है। अब यहाँ आता है और इससे इसमें चला जाता है, थोड़ी देर स्टोर हो जाता है। अच्छा, फिर ये भाई क्लोइकल अपर्चर से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो इतनी बात समझ आती है। तो ये तो हो गया भाई मतलब यूरिनरी सिस्टम। अब अच्छा, इसके ऊपर एक फिगर में ऐसा इरेगुलर शेप स्ट्रक्चर बना रखी, वो है एड्रिनल ग्लैंड है, अभी डायग्राम में देख भी लेंगे। वहीं अगर बात करें हम लोग ओवरी की, तो ओवरी जो होता है, ओवरी इसका कोई इससे किडनी से फंक्शनल कनेक्शन नहीं है। ओवरी का कोई फंक्शनल कनेक्शन किससे नहीं है भाई, किडनी से। अब इससे ओवरी से क्या निकलेगी, ओविडक्ट जो होती है वो भी कहाँ खुल जाएगी, क्लोएका में खुल जाएगी। तो इंटरनल इन फीमेल्स एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम आर नॉट कनेक्टेड, कोई इनका आपस में कनेक्शन नहीं है। लेकिन अभी मेल में दिखाते हैं, तो मेल में क्या होता है, सुना बात को। यहाँ क्या है कि किडनी के ऊपर ये क्या प्रेजेंट है भाई, ये टेस्टिस प्रेजेंट है। टेस्टिस के ऊपर ऐसे ऐसे फैट बॉडीज बन रखी है, ठीक है। अच्छा, टेस्टिस से जो है निकलती है क्या भाई, वास इफ्रेंशिया। देखो इस टेस्टिस से निकली वास इफ्रेंशिया, और ये वास इफ्रेंशिया खुलती है यहाँ ब्रिडर्स कैनाल में। किसमें खुलती है, ब्रिडर्स कैनाल में। और ये ब्रिडर कैनाल जो होती है ये फर्दर खुलती है यूरेटर में। लेकिन यहाँ इसके यूरेटर को यूरेटर नहीं बोलते, इसको बोलते हैं यूरिनोजेनाइटल डक्ट, क्योंकि ये यूरेटर मतलब यूरिन के साथ साथ इसको भी लेके आ रहे हैं, इसलिए इसको बोल दिया यूरिनोजेनाइटल डक्ट। क्योंकि यहाँ से तो ये आया ब्रेडर कैनाल से, इसमें खुल गया, और यहाँ से यूरिन को भी इस पाइप से लेके इसको भी भाई यूरिनोजेनाइटल डक्ट में खोल देते हैं। तो इसलिए इसको यहाँ यूरेटर नहीं मेल में बोलते, यूरिनोजेनाइटल डक्ट बोलते हैं, ठीक है। अच्छा भाई, अब जो ये वो है क्या बोलते हैं, टेस्टीज जो होती है इससे जुड़ी रहती है किडनी से। कैसे, मीजोर्कियम के थ्रू। डबल फोल्डेड एपिथेलियम होती है जिसको पेरिटोनियम बोलते हैं, जो कि टेस्टीज को किडनी से कनेक्ट करके जोड़ के रखती है। इतनी बात समझाती कि नहीं। तो ये फैट बॉडी हो गई। टेस्टीज क्या है भाई, येलो कलर्स की हैं और ओवाइड है, ओवाइड मतलब ओवल शेप्ड होती हैं। अच्छा, यूरिन और स्पर्म को दोनों को लेके आती है, इसलिए क्या बोलती है भाई, इसको यूरिनोजेनाइटल डक्ट बोल दिया। आगे बढ़ते हैं अपन लोग। अब अगर बात करें हम लोग फ्रॉग का बेनिफिशियल कुछ है, हाँ भाई थोड़ा बहुत है। क्या भाई है कि इसकी तो भाई जो पीछे वाली टांगे मोटी मोटी होती है, उनको खाने में कुछ लोग काम कर देते हैं, बिकॉज दे ईट इंसेक्ट एंड इंसेक्ट को खाने में यूज करते हैं। इसके अलावा इसकी जो पीछे वाली टांग मोटी होती है तो उसको खाने में यूज करते हैं। ये इंसेक्ट वगैरह को खा लेते हैं और हमारी क्रॉप को बचाते हैं। इसके अलावा ये इकोलॉजिकल बैलेंस भी करते हैं, फूड वेब और फूड चेन बनाते हैं। अच्छा, अब वहीं अगर बात करें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तो नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम सब वेल डेवलप आएंगे, ये भी वेल डेवलप है। तो नर्वस सिस्टम में मेनली क्या आता है भाई, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आता है भाई, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो इसका जो ब्रेन होता है भाई वो क्रेनियम से कवर रहता है, मतलब हड्डियों से, तो उसको बोल देते हैं ब्रेन बॉक्स या बोनी स्ट्रक्चर से कवर रहता है। अब भाई यहाँ से जो ब्रेन की जो भाई नर्व्स निकली वो कहाँ से निकलेगी, फोरामन मैग्नस से होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड बना लेंगे। स्पाइनल कॉर्ड जो होती है वर्टिबल कॉलम मतलब से ढकी रहती है, ताकि कवर रहती है, प्रोटेक्ट रहती है। अच्छा, वहीं अगर बात करें CNS PNS में बात करें, तो PNS में ANS एसएनएस आता है। ANS उसमें भी सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, जैसा मेल अपन लोगों में होता है वैसे इसमें भी, फ्रॉग में भी है। एक डिफरेंस है कि जो उसकी क्रेनियल नर्व्स होती है वो 10 पेयर होती है, जैसे अपने में 12 पेयर होती हैं, NCERT में लिख रखा है, प्लस स्पाइनल नर्व। अच्छा, वहीं अगर बात करें एंडोक्राइन सिस्टम की, तो ये वेल डेवलप होता है एंडोक्राइन सिस्टम। पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पीनियल ग्लैंड, पैनक्रियाटिक आइसलेट और एड्रिनल ग्लैंड्स एंड गोनड्स प्रेजेंट रहते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स हो गई, ये सारी की सारी वेल डेवलप होती हैं। तो केमिकल कोऑर्डिनेशन ऑफ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी इज अचीव्ड बाई हार्मोन्स, हार्मोन से केमिकल कोऑर्डिनेशन अचीव रहता है। वहीं अगर बात करें ब्रेन का, तो ब्रेन इसमें 3 पार्ट में होते हैं, फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। अपने जैसा तो जो फॉर ब्रेन हो गया, ये मिड ब्रेन हो गया, ये हाइंड ब्रेन। तो फॉर ब्रेन में देखो 2 क्या है भाई, 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर हो गया 2, और एक डाइनसेफेलॉन प्रेजेंट है, और ऑल फैक्टरी लोब प्रेजेंट रहती है। मिड ब्रेन हो गया, मिड ब्रेन में ऑप्टिक लोब्स होती हैं। और हाइंड ब्रेन की अगर बात करें, तो हाइंड ब्रेन में ये भाई सेरिबेलम हो गया, इधर लिख रखा है सेरिबेलम हो गया, और मेडुला ऑब्लोंगेटा हो गया, यहाँ पे मेडुला ऑब्लोंगेटा। और मेडुला ऑब्लोंगेटा किससे, फोरामन मैग्नस से होते हुए स्पाइनल कॉर्ड बनाती है। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा पास थ्रू फोरामन मैग्नस एंड फॉर्म क्या करती है, स्पाइनल कॉर्ड। अच्छा, इसके सेंस ऑर्गन्स की बात करें, तो सेंस ऑर्गन इसमें जो होते हैं, तो भाई टच के लिए सेंसरी पैपले हैं, टेस्ट के लिए टेस्ट बड है, स्मेल के लिए नेजल इपिथेलियम है, और विजन के लिए बात करें तो सिंपल आई मतलब कंपाउंड नहीं है, मतलब एक ही यूनिट से पूरी आई मिलकर बनी है, ओनली 1 यूनिट, ठीक है। अब सिंपल आई है तो ये पेयर ऑफ स्फेरिकल स्ट्रक्चर इन द ऑर्बिट, स्कल में ही पेयर बने रहते हैं दोनों साइड, ठीक है। अच्छा, इसके बाद बात करें हियरिंग के लिए, क्या होते हैं इसमें भाई, टिम्पैनम होते हैं विद इंटरनल ईयर, एक्सटर्नल ईयर तो होता नहीं है। हेयरिंग प्लस बैलेंस दोनों काम कराने में हेल्प करता है। अच्छा, इसमें अगर बात करें आई और ईयर जो होते हैं, ये ही वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है, बाकी सारे जो है सेलुलर एग्रीगेशन है, मतलब आई और ईयर वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है, बाकी दोनों क्या है, सेलुलर एग्रीगेशन है। अगर इसके फिगर की बात करें तो देखो भाई, डायग्राम में बात करें तो ये फ्रॉग हो गया, तो फ्रॉग का ये क्या है भाई, हेड दिख रखा है, ये आई दिख रखी है, ये ट्रंक हो गया, ये फोरलिम्ब हो गया, ये हाइंड लिम्ब, देखो 5 है कि नहीं, ये वेब्ड फीट भी दिख रहे हैं यहाँ पे, इसमें देखो 4 ही हैं, 3 दिख रहे हैं लेकिन फिगर में केवल। अच्छा, यहाँ देख लो तो दोनों साथ साथ दिखा दिए कि भाई ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये इसोफेगस हो गया, ये इसका लीवर ऐसा दिखा रखा है, कहाँ चला गया भाई, इधर है,
लीवर हो गया, ये फैला हुआ पूरे में लीवर हो गया, ये इसका गॉल ब्लेडर दिखा दिया ऐसे करके, ठीक है। ये स्टमक हो गया, ये इसके इंस्टेंटाइन हो गई, ये इसका रेक्टम दिखा दिया यहाँ पे, और ये देखो भाई क्लोइकल एपर्चर से बाहर कर दिया, ये यूरिनरी ब्लेडर दिखा रखा है ऐसा, ठीक है। और इसका ये क्लोइका यहाँ पे खुल गया, दोनों यूरिनरी ब्लेडर भी, और ये भाई ये देखो डाइजेस्टिव सिस्टम यहीं खुला क्लोइका में, यूरिनरी ब्लेडर भी यहीं खुला और रिप्रोडक्टिव भी यहीं खुल जाएगा। तो भाई यूरेटर दिख रखे हैं, ये इसके ऊपर फैट बॉडीज़ दिख रखी हैं, ये किडनी हो गई दोनों साइड, और ये इसका दिख रखा है गॉल ब्लेडर, ये हो गया गॉल ब्लेडर, ये हो गए भाई लंग्स हो गए, यहाँ लंग्स दिखती है, सब कुछ इधर एक में ही दिखा दिया। अच्छा इसमें देख लो, तो इसमें देख लो ये क्या यहाँ दिख रखी, जो यहाँ ये ऐसा करके स्ट्रक्चर बन रखी है, ये ब्लेडर्स कैनाल नहीं है, ये भाई एड्रिनल ग्लैंड है, आपने उसमें ब्लेडर कैनाल दिखाई है, ठीक है। और इसमें ये टेस्टिस होगा, इसके ऊपर ये देखो फैट बॉडीज़ हो गई, ये वास डिफरेंसिया दिखा रखी है, ब्लेडर्स कैनाल्स में ही खुलती हैं ये। आगे देखो ये यूरिनोजेनाइटल डक्ट हो गई, ये रेक्टम हो गई, यूरिनरी ब्लेडर, और ये क्लोइका और क्लोइकल अपर्चर से बाहर निकल जाएंगे। इसमें देखो ये फीमेल का दिखाएगा, मेल का दिखाया, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये फीमेल का, फीमेल में देखो ओवरी अलग है, ओविडक्ट पता नहीं उड़ के ऊपर पहुँच गई, ओविडक्ट, ओवरी और ओवा इसमें बनते हैं भाई। ये यूरेटर हो गया और ये क्लोइकल अपर्चर हो गया, और इसके अलावा क्लोइकल अपर्चर यूरिनरी ब्लेडर। तो अपनी NCERT 100% इसमें कवर हो जाती है।